ओम श्री सतनाम साखी गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। पावन दिन शनिवार, आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का अवतार दिवस। स्वामी जी का 40वां महोत्सव चल रहा है। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की अमृतवाणी में से एक छोटा सा दृष्टांत सुख जीव का स्वरूप ही है। यह जीव सदा सुख चाहता है। वह जो भी साधना करता है वह अपने सुख के लिए, वह सुख इस जीव का स्वरूप ही है, परंतु वह अपने सुख स्वरूप को ही भूल गया है। दृष्टांत यह है कि एक राजा प्रतिवर्ष सावन के महीने में कृष्ण लीला कराते थे। मथुरा से प्रसिद्ध कृष्ण लीला मंडली बुलवाकर राजा ने अपने महल के पास एक बड़ा मंडप बनवाकर रास लीला शुरू करवाई। प्रतिदिन शहर और उसके बाहर की जनता पर्याप्त संख्या में रास लीला देखने आती थी। कृष्ण लीला करने वालों ने इतनी बढ़िया मौज मचाई कि वह स्थान साक्षात वृंदावन हो गया। एक दिन उस रास लीला में कृष्ण और राधा का संवाद होना था। उस दिन भगवान की कुछ ऐसी लीला बनी कि रास लीला करने वालों ने आकर राजा से कहा कि हे राजन, आज रास लीला नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस लड़के को राधा बनना था उसे तेज बुखार हो गया है और दूसरा कोई अन्य लड़का हमारे यहाँ है ही नहीं जो राधा का अभिनय कर सके। राजा ने उससे कहा, रास लीला आज बंद मत कीजिए। दूर दूर से जनता रास लीला देखने आती है, वह निराश ही लौट जाए, यह उचित नहीं है और फिर रास लीला में भी खंडन पड़ेगा। अतः हम कुछ लड़के आपको पाठशाला से बुलवा कर दे रहे हैं। राजा ने उन्हें 20-25 लड़के बुलवा कर दिखाए, जिनमें से एक राजकुमार भी था। रास लीला वाले ने सब लड़कों की ओर देखकर राजा से कहा, मुझे एक लड़का राजकुमार पसंद है, पर मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है। राजा ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, आप कोई चिंता न करें, भले ही राजकुमार को ले जाएं। लीला वालों ने राजकुमार को राधा का अभिनय करना सिखाया। रात को रास लीला शुरू हुई। उस समय राजा और सारी सभा यह जोड़ी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। राधा और भगवान कृष्ण का आपस में प्रश्नोत्तर हुआ। सारी सभा की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। रास लीला के पश्चात राजा ने रास लीला वालों से कहा, इस लड़के को भले ही राधा का वेश पहना दीजिए, कल प्रातःकाल यह वेश आपको लौटा दिया जाएगा। राजा ने अपने महल में आकर एक फोटोग्राफर को बुलवाया और उससे राजकुमार का, जो कि राधा बना था, फोटो खिंचवाया। जो लड़का सदैव राधा का अभिनय करता था वह भी दूसरे दिन स्वस्थ हो गया। रास लीला पूरा सावन महीना चली और फिर बंद हो गई। राजा प्रतिदिन राधा की तस्वीर, जो कि उसने फोटोग्राफर से खिंचवाई थी, उसे अपने सामने रखकर गीता का पाठ किया करता था। कुछ समय पश्चात राजा देवलोक से धारे। वजीरों और अमीरों ने मंत्रणा कर राजकुमार को गद्दी पर बिठाया। मंत्रियों ने उसे संबोधित कर कहा, हे राजन, अब आप विवाह कर लें तो अच्छा रहेगा। राजकुमार ने उनसे कहा, मैं स्वयं ही कोई राजकुमारी पसंद करूंगा और आपको सूचित कर दूंगा, फिर उसके साथ ही शादी करूंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता का बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक महासुंदर राजकन्या का फोटो उसे पड़ा हुआ मिला। राजकुमार को वह फोटो बड़ा ही पसंद आया। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलवाकर उससे पूछा कि यह चित्र कौन सी सुंदर राजकुमारी का है। अगर मुझे शादी करनी है तो इससे ही करूँगा। मंत्री ने वह मूर्ति ले जाकर अन्य राजकन्याओं से उसकी तुलना की, परंतु किसी का भी चेहरा पूरी तरह से उस चित्र वाले चेहरे से न मिला। लौटकर उसने राजकुमार को बतलाया कि किसी भी राजकुमारी की शक्ल उस चित्र अंकित चेहरे से नहीं मिलती। राजकुमार ने कहा, यह चित्र अवश्य ही किसी राजकुमारी का होगा। वह कैसे नहीं होगी? मुझे अगर विवाह करना है तो इससे ही करूँगा, अन्यथा कुंवारा ही रहूँगा। आप 1 महीने के अंदर अंदर इसे अवश्य ही खोज लें। मंत्री ने मन में विचार किया, यह फोटो अवश्य ही किसी फोटोग्राफर ने खींचा होगा, अतः उस फोटोग्राफर को यहाँ बुलवाकर यह फोटो उसे दिखाना चाहिए। ऐसा ही किया गया। एक फोटोग्राफर ने हाथ जोड़कर वजीर से कहा, यह फोटो मैंने ही खींचा है, मैं वह राजकुमारी राजा को दिखलाऊंगा। फोटोग्राफर ने राजा से कहा, यह फोटो आपका ही है। आपको याद होगा 10-12 वर्ष पहले
एक रास लीला में आपको राधा का स्वांग कराया गया था। उस समय ही मैंने आपके पिता की आज्ञा अनुसार यह फोटो खींचा था। अब आप भले ही इस राजकुमारी से विवाह कर लें। यह सुनकर राजकुमार ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। अर्थात यह जीव स्वयं ही सतचित आनंद साक्षी चेतन सुख रूप है, परंतु वह अपने स्वरूप को भूलकर विषय भोगों और संसार के पदार्थों में सुख खोज रहा है। जब संत महात्मा सतगुरु इस जीव को अपना निज स्वरूप लखाकर कहते हैं, हे जीव, जिस सुख को तुम चाहते हो वह सुख तो तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम व्यर्थ ही बाहर संसार में भटक रहे हो, इसलिए भोगों की इच्छा त्याग कर अंतर्मुख होकर अपने आप को पहचानो और सच्चे सुख को ग्रहण करो। वहाँ पर सतगुरु महाराज जी ने यह भजन कहा था। देखो अपना आप, सुन ले मेरे मन, पूरन गुरु की शिक्षा पाए, बैठ अकेला ध्यान लगाए, जप ले जाप जाप, पांच तत्व का तनय नासी, इनका दृष्टा तुम अविनाशी, सब जग के हो बाप, आना जाना तुझ में नाही, स्थित हो तुम अपने माही, लगे न तो है संताप, कहे त्यों सो रूप तुम्हारा, नाम रूप का जो आधारा, जामे पुण्य न पाप, देखो अपना आप, सुन ले मेरे मन। ऐसे ही आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की अमृतवाणी का आनंद लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।